नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, आपको जानकारी देते हैं कि जम्मू में ऐप आधारित सेवाएं देने वाली ओला कंपनी को जो है ट्रांसपोर्ट विभाग ने बड़ा झटका दिया है। जी हां, तत्काल प्रभाव से जो है इनकी सेवाओं को रद्द कर दिया है। मोटर व्हीकल अगर लाइसेंस की बात करें, एग्रीगेटर लाइसेंस की बात करें तो उसे तत्काल प्रभाव से जो है रद्द कर दिया गया है। विभाग का आरोप है कि कंपनी जो है नॉर्म्स को फुलफिल करने में जो है विफल रही है। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ओला को वर्ष 2023 में जम्मू कश्मीर में मोटर वाहन एग्रीगेटर के रूप में संचालन की अनुमति दी गई थी। लाइसेंस जारी करते समय कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे जम्मू में अपना कार्यशील कार्यालय स्थापित करे और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तकनीकी, प्रशासनिक और संचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करे। लेकिन निरीक्षण के दौरान जम्मू स्थित कार्यालय बंद और गैर कार्यात्मक पाया गया। इसके बाद विभाग ने कंपनी को कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए और संचालन व्यवस्था, कार्यालय की स्थिति तथा लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया। सर, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम शक्ति कुमार कोहली है जी। तो कोहली सर, जिस तरह से अगर हम ओला की बात करें, ओला की सर्विस जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, किस नजरिए से देखते हैं? बात यह है कि जो मेरा ओपिनियन है कि ये बड़ी अच्छी थी सर्विस इनकी। आसानी से लोग कॉल करते थे तो वो आ जाते थे, तो चलो टू एंड फ्रो बड़ी आराम से हो जाता है। अब गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस रद्द किया है तो कोई वजह होगी, कुछ पेपर वर्क होगा या कुछ डेफिशिएंसीज होंगी। ये जो भी कंपनी इसको चला रही है उसको ये डेफिशिएंसीज पूरी करनी चाहिए, तो इसको दोबारा रिवाइव करना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसी सर्विस जो है दोबारा से रिवाइव करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल सभी जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो भी हैं, खासकर सीनियर सिटीजन जो टू एंड फ्रो के लिए बड़ी परेशानी होती है, उनके लिए ये बड़ी ही यूज़फुल थी। तो लिहाजा इसको डेफिशिएंसी कंपनी को, सरकार को कहना चाहिए कि कंपनी वाले जो भी इसको चला रहे हैं यहाँ, उनको डेफिशिएंसी जितनी भी है वो कंप्लीट करें और दोबारा ये रिवाइव करती जाएगी चाहिए। हालांकि विभाग का कहना है कि कंपनी की ओर से ना तो संतोषजनक जवाब दिया गया और ना ही आवश्यक कमियों को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि एग्रीगेटर लाइसेंस की प्रमुख शर्तों के तहत कंपनी को स्थानीय स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली, परिचालन नियंत्रण व्यवस्था, कार्यालय ढांचा और अन्य आवश्यक सुविधाएं स्थापित करनी थी ताकि यात्रियों और ड्राइवर्स को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। लेकिन लगातार निरीक्षण और नोटिस के बावजूद इन शर्तों का पालन नहीं किया गया। ट्रांसपोर्ट विभाग ने माना है कि बार बार अवसर दिए जाने के बावजूद नियमों की अनदेखी जारी रही, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला लिया है। इसका जो प्रभाव है वो कॉमन मैन की सीधा सीधा पॉकेट पे पड़ेगा, जहाँ पे जो ओला, नोवा, ये जो सर्विसेज थी, इनकी जो प्राइसिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा लो थी एज़ कम्पेयर टू लोकल ऑटोज एंड ऑल। और जहाँ तक मुझे लगता है जो कंपनीज हैं वो भी नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जो है लाइसेंस को रद्द किया है। तो आप चाहते हैं कि ये लाइसेंस जो है फिर से मिलना चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है ये मिलना चाहिए, बिकॉज ये पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इवन कि जो बेरोजगार है उनके लिए भी बेनिफिशियल है, उनको रोज़गार मिल रहा है, पब्लिक को लो रेट पे घूमने का मौका मिल रहा है जहाँ अपनी डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं। तो आई थिंक कि अगर कंपनीज जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं और ये अगर वापस गवर्नमेंट लेकर आती है तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक हित, यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियमों के उल्लंघन पर किसी भी एग्रीगेटर कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में संचालित होने वाली सभी एग्रीगेटर सेवाओं को लाइसेंस की शर्तों और मोटर वाहन नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। ऐसा ना करने पर भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आपको ये भी बता दें कि ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले ही ट्रांसपोर्ट विभाग ने जम्मू कश्मीर में रैपिडो की बाइक टैक्सी सेवा को इल्लीगल घोषित किया था। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने स्पष्ट कहा था कि रैपिडो के पास संचालन के लिए लीगल लाइसेंस नहीं है। जी, लाइसेंस जो रद्द हुआ है तो मेरे को सुनने में आया कि वो रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रही थी कंपनी, तो उस वजह से जो है कि लाइसेंस रद्द हो गया है। मगर अगर एक कोने पे दूसरी साइड देखी जाए तो नॉर्मल पब्लिक को भी इससे काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि आपको जहाँ पे भी आप खड़े हो एट प्रेजेंट आपको वहाँ पे ही फैसिलिटी मिल जाती थी। और आपको पता है कि पेट्रोल के भी रेट इतने हो चुके हैं तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है आपको ऐसी ऐप्स के ऊपर। तो
देखना चाहिए गवर्नमेंट ने अगर ये डिसीजन लिया है तो एक सही डिसीजन है, और कंपनीज को भी देखना चाहिए कि उनको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी फुलफिलमेंट है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो पूरी करनी चाहिए। कंपनीज को जो है अपने नॉर्म्स जो है वो पूरे करने चाहिए ताकि वो फिर से जो है ये सेवा जनता के लिए दे सके। बिल्कुल बिल्कुल यही है, ताकि अगर आपने मॉडर्न करना है पूरे जम्मू को, और यूथ को भी, आपको पता है यूथ इतनी बेरोज़गार है और उनको भी कहीं ना कहीं एक साइड वाइज इनकम शुरू हो गई थी, तो लैक है ऐसी कंपनीज का जो अब रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रही हैं गवर्नमेंट की, जिस वजह से आम पब्लिक को और हर एक को इसका असर पड़ा है, नुकसान हुआ है। हालांकि अब रैपिडो ने जम्मू कश्मीर में लाइसेंस के लिए औपचारिक आवेदन कर दिया है। विभाग द्वारा जम्मू में उसके बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया जा चुका है, जबकि कश्मीर क्षेत्र की रिपोर्ट का इंतजार है। विभाग का कहना है कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही रैपिडो को संचालन की अनुमति दी जाएगी। वहीं ओला के लाइसेंस रद्द होने और रैपिडो पर निगरानी से साफ है कि जम्मू कश्मीर में ऐप आधारित ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए नियमों के पालन पर सरकार अब कोई समझौता नहीं करने जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा जो है सर्वोपरि है, और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर इसी तरह से जो है कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यहाँ पर फॉर्मेलिटीज हैं, औपचारिकताएं, और अगर कंपनी जो है औपचारिकताओं को पूरा करती है और जो भी नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करती है, तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में जो है पुनः इसे सेवा का मौका दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया है, तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है, अब उम्मीद करते हैं कि कंपनी जो है जल्द से जल्द जो है अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करेगी और जितने भी नॉर्म्स हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको फुलफिल करने के साथ ही जो है आवेदन करेगी, और उसके बाद निस्संदेह जो है इनका आवेदन जो है स्वीकार कर लिया जा सकता है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।